अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अब आइए sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। तो यहां लिखा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले sp2 ऑर्बिटल्स का रिप्रेजेंटेशन दिखा दिए। sp2 है मतलब s के साथ दो p ऑर्बिटल्स को मिक्स किए हैं। तो टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आपने मिक्स किया था, तो जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने उनकी संख्या भी 3 होगी। तो रिप्रेजेंटेशन छोटा वाला लोब को भी दिखाना चाहता तो दिखा दो। यही रिप्रेजेंटेशन हुआ। ये एक sp2, ये दूसरा sp2 और ये तीसरा sp2। अब देखो ये तीनों sp2 ऑर्बिटल्स जो हुए वो इन दोनों के बीच का एंगल भी हुआ 120 डिग्री। इनके बीच का एंगल भी हुआ 120 डिग्री और इनके बीच का एंगल भी हुआ 120 डिग्री। मतलब किसी भी दो sp2 ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल क्या हुआ बच्चों? 120 डिग्री। और देखो इसको मिलाओगे ऐसे 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 तो एक ट्रायंगुलर शेप का फॉर्मेशन हो रहा है, ट्रायंगुलर शेप। इसीलिए इसकी ज्योमेट्री क्या कह दिए? ज्योमेट्री कह दिए ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, इसको टीपी बार बार लिखेंगे हम लोग। और ये भी जो अरेंजमेंट है सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो ये भी कैसा अरेंजमेंट हो गया बच्चों? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब सिमेट्रिकल अरेंजमेंट जैसे ही आया तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो उससे जो भी एटम्स कनेक्ट होंगे, चाहे वो सिंगल बॉन्ड से हो, डबल बॉन्ड से हो या सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, तो कहां जाएगा, किस पोजीशन पे जाएगा, इन तीनों में से किस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाएगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है? सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। अब मान लो कि sp2 के लिए आपने s प्लस px प्लस py को मिक्स किया, तो ऐसा करने पे जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स xy प्लेन में लाई करेगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स HOS लिख दिए, विल बी इन XY प्लेन। वैसे ही S के साथ अगर PY और PZ को मिक्स करोगे तब भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले। और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिले, 3 sp2 मिले s प्लस py प्लस pz से, वो किस प्लेन में लाई करेंगे? yz प्लेन। वैसे ही अगर s प्लस px प्लस pz लिए होते तो भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते, 3 sp2 ऑर्बिटल्स,
और वो किस प्लेन में, एक्स जेड प्लेन में, राइट। अब आओ, इसमें दो तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, दो तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। एक होगा, तो फर्स्ट लिखा AB3 टाइप, AB3 टाइप, AB3 टाइप, और सेकंड लिख दिया AB2L टाइप। अब इसका मतलब समझा दे। देखो, AB3 कहने का मतलब A सेंट्रल एटम हुआ और B सराउंडिंग एटम हुआ, ठीक है। A सेंट्रल एटम, B सराउंडिंग एटम, कितना B आया है, 3 B आया है। और हाइब्रिड ऑर्बिटल तेरे पास कितने हैं, 3। तो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल से एक एक B का एटम अटैच हो गया। तो अब कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां उपलब्ध नहीं रहा। तो जब AB3 टाइप मॉलिक्यूल, कोई AB3 टाइप मॉलिक्यूल जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, तो अंडरस्टूड है, यहां लिखा होगा क्लियरली AB3, मतलब यहां सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा उसको मैंने समझाया अभी, कि इनफैक्ट सेंट्रल एटम ए था, उसके ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके, सेंट्रल एटम के। और इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल से जो अटैच्ड एटम बी 3 टाइम्स आया है, तो तीनों से एक एक अटैच्ड एटम बी अटैच्ड है। तो कहीं भी अब लोन पेयर के लिए जगह उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे AB3 मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, उनकी हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगी, sp2 होगी। तो एक केस ये हुआ कि AB3 और लोन पेयर लिखा नहीं है, नो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। अब आ जाओ, सेकंड केस है AB2L, L टाइप। ये L किसके लिए है बच्चों, लोन पेयर के लिए। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम दो अटैच्ड एटम से लिंक हो और एक लोन पेयर हो सेंट्रल एटम पे, तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि दो अटैच्ड एटम है, एक लोन पेयर है। तो दो अटैच्ड एटम प्लस एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर 3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई। मतलब इस दो में, तीन में से दो, किसी दो, चूंकि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो इस 3 sp2 में से किसी दो के साथ अटैच्ड एटम लिंक होगा और एक जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बचा रह जाएगा, क्योंकि sp2 ऑर्बिटल्स की संख्या 3 थी, तो 3 में से इस दो के साथ, किसी दो के साथ, मैं इस दो कहूं या इस दो कहूं या इस दो कहूं, किसी दो के साथ अटैच्ड एटम लिंक होगा और एक में ये क्या रहेगा, लोन पेयर। तो इसी दो टाइप के मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, AB3 टाइप और AB2L टाइप, राइट। अब आओ, जैसे मान लो हमने तुम्हें BF3 लिया, BF3 SO3, तो इन दोनों एग्जांपल्स को मैं करके दिखाता हूं। BF3 ही पहले लेते हैं, फिर बाद में SO3 ले लेंगे। अब चलो, यहां पे वैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल भी लोगे तो बोरॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन की 7, तो 7 टाइम्स 3 21, 21 प्लस 3 24, 8 से डिवाइड करो, ऑक्टेट आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 0। तो हाइब्रिडाइजेशन तो तुम्हें पता चल गया कि sp2 है। एक बार कैलकुलेट करके देख लो। अब यह है कि बोरॉन से 3 अटैच्ड एटम लिंक्ड हैं, तो बोरॉन को 3 बॉन्ड तो बनाना है। 3 एटम्स तो तभी अटैच्ड होगा जब बोरॉन 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, कम से कम, राइट। तो अब देखो कि बोरॉन को 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो बोरॉन का ग्राउंड स्टेट इसी लिखो, तो ग्राउंड स्टेट इसी लिखोगे तो 2s हो गया, 2p हो गया, 2s में 2 है, 2p में 1 है। तो अभी बोरॉन के पास देखो ग्राउंड स्टेट में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में बोरॉन किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, क्योंकि इसको 3 अटैच्ड एटम से लिंक होना, उसके लिए 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनानी है, राइट। तो अब आओ बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में लाओ, तो एक्साइटेड स्टेट में लाया तो 2s में 1 और 2p में 2 हो गया। तो अब यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये 2s ये 2p,
ये 2s, ये 2p, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। हाइब्रिडाइजेशन निकाल चुके हो तुम, sp2 आया। तो यही एक्साइटेड स्टेट में बोरॉन अपने एक s और 2p जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे मिक्स कर लिया, तो इसी से तुम्हें क्या मिल गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये मिल गया। अब देखो मिक्सिंग के वक्त तीनों में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मिक्स होने पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 मिले, उन तीनों sp2 ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। तो अब बोरॉन के पास तो यही है। फ्लोरीन का अगर इसी लिखोगे तो फ्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 है पेयर्ड, 2p में 5 है, ये 2s रहा, ये 2p रहा, 2p वाला एक अनपेयर्ड है। तो अब बोरॉन के पास देखो, बोरॉन के पास ये 3 sp2 था, बोरॉन के पास ये 3 sp2 ऑर्बिटल्स थे, तीनों में क्या था बच्चों, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था, sp2 sp2 sp2। और फ्लोरीन के पास जो एक अनपेयर्ड है वो कहाँ है, 2p में। तो अब यहां से ये फ्लोरीन का 2p आया, फ्लोरीन का 2p आया, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन वाला दिखा दो, यही bf3 बन गया। अब इसी को उतार लो तो यहाँ बोरॉन है, तो b ये f लिंक हुआ, f लिंक हुआ, f लिंक हुआ, तो b f f f, ये तीनों bf बॉन्ड को बनाने में, ध्यान देना यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन, यही डिटेल के लिए बताया जा रहा है कि अब तुमसे पूछता कि bf3 को बनाने में बोरॉन कौन सा ऑर्बिटल यूज किया, तो ये कौन सा ऑर्बिटल है बोरॉन का, sp2, और ये फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल था वो कौन सा था, 2p। तो यहाँ हर जगह जो bf बॉन्ड बना, बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड बना, वो किसके किसके ओवरलैप से बना, sp2 ऑफ बोरॉन एंड 2p ऑफ फ्लोरीन। तो ये bf बॉन्ड एवरीवेयर हम तीनों जगह लिख देते हैं, sp2 2p, यहां भी sp2 2p ओवरलैप से बना। तो यही अब यहाँ पे bf के बीच जो बोरॉन फ्लोरीन के बीच जो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना, दैट इज फॉर्म्ड बाय sp2 एंड 2p ओवरलैप, राइट। अब आओ ये जो ऑर्बिटल था बोरॉन का, ये s के साथ 2p मिक्स किया था, एक p कैसा रह गया, वैकेंट। तो जो एक p वैकेंट रह गया, ये अरेंजमेंट, यही अरेंजमेंट को देखो, इसी शेप को कहता था, इसी शेप को कह देता था ट्राइगोनल प्लेनर। देखो तुमको ट्रायंगल जैसा लग रहा, ये तीनों जो फ्लोरीन हैं वो ट्रायंगल के वर्टेक्स पे हैं, तीनों फ्लोरीन कहाँ हैं, ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, 1 2 3। और यही जो एंगल है, चाहे इसकी बात करो या इसकी बात करो या इसकी बात करो, ये सभी एंगल, हर एक एंगल कितने के बराबर है बच्चों, 120 डिग्री, 120 डिग्री, राइट। अब एक p ऑर्बिटल जो यहां अनहाइब्रिडाइज्ड बचा था बोरॉन के पास, वो sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से, ये तो एक प्लेन में है, जैसे लकड़ी का एक ट्रायंगल बनाओ, 3 साइड को जोड़ करके ट्रायंगल बनाओ और उसको ग्राउंड पे रखते हो, तो उसको उसके तीनों साइड ग्राउंड पे रहेंगे, इससे क्या समझते हो, ट्रायंगल एक प्लेनर फिगर है। तो अब एक p जो बोरॉन के पास अनहाइब्रिडाइज्ड रह गया, वो इनफैक्ट इन तीनों sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, इन तीनों, ये sp2, ये sp2, ये sp2, तो इन तीनों के प्लेन से वो कैसा होगा, परपेंडिकुलर, लाइक दिस। तो यहाँ पे ऐसे नहीं, ये तो बोर्ड का प्लेन में दिखा दिए, अब ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं कि ये जो है p जो बचा हुआ था यहाँ पे वैकेंट। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, पहला तो ये हो गया कि bf3 में bf बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो sp2 2p ओवरलैप से हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे आपसे कि bf3 में बोरॉन कब हाइब्रिडाइज्ड हुआ, तो ग्राउंड स्टेट में हुआ, नो, कहां हुआ, एक्साइटेड स्टेट में।
राइट। और बोरॉन के पास एक जो p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, लेट्स से दैट इज pz, तो वो sp2 ऑर्बिटल्स के प्लेन से परपेंडिकुलर है, राइट। अब आइए एक एग्जांपल लेते हैं SO3। तो लेट्स सी SO3। पहले थोड़ा हाइब्रिडाइजेशन भी देख लीजिए क्या आता है। तो देखो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई 6, ऑक्सीजन की भी 6, ऑक्सीजन 3 टाइम्स आया है तो 6 इंटू 3 18, प्लस सल्फर वाला 6, 18 प्लस 6 24। अब ऑक्टेट निकालोगे, 8 से 24 को डिवाइड करो तो 3, रिमाइंडर 0, तो लोन पेयर 0, 3 प्लस 0 अस्टेरिक नंबर 3 आ गया, क्योंकि ऑक्टेट 3 था और लोन पेयर सेंट्रल एटम पे 0 था, राइट। तो आपको यह दिख गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। चलिए अब लोन पेयर भी निकल गया है आपका, आप निकाल लिए तो लोन पेयर निकल गया, लोन पेयर 0 है और सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो मतलब ऑल 6 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन विथ ऑक्सीजन, राइट। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और ये पता चल गया आपको लोन पेयर 0 आने से कि सल्फर के सभी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, और अगर सभी 6 बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं तो वो सभी 6 अनपेयर्ड रहे होंगे। तो अब सल्फर का इसी लिख के दिखाते हैं। तो सल्फर ग्राउंड स्टेट में 3s2 3p4 3p4 3d है, वैकेंट है, ये 3d, ये 3p, ये 3s। तो ग्राउंड स्टेट में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। फर्स्ट s में आइए, तो फर्स्ट s में आपके पास पहले p से d में जाएगा, अनपेयर पहले p वाला d में होगा, ये सब पहले सीख चुके हैं, तो इनको अब तेजी तेजी से आप कीजिए। दिस p से अनपेयर्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन d में चला आया, अभी भी 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये किस में आएगा, चूंकि लोन पेयर 0 था तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आया, s में एक, p में 3, और s वाला आके d में अनपेयर्ड हुआ था तो d में हो गया 2, राइट। हाइब्रिडाइजेशन भी आपने चेक कर लिया था कि sp2 था, तो एक s और 2 p यही मिक्स हुआ, यह मिक्स होके आपको मिल गया sp2। और ये सब जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, ये कैसे रहे अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल, ये प्लस ये 2, एक p और 2 d अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटल्स रहे, राइट। और यही sp2 मिल गया, तीनों में आपके एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आओ तीनों sp3 मिल गया, तुम्हारे पास SO3 है, मालूम हो गया हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, लोन पेयर 0 है, कोई लोन पेयर दिख नहीं रहा तुमको, और ये डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, यही ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट हो गया, राइट। तो अब आओ यहाँ खास बात जो है वो जानो। देखो हर जगह जब सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है, तो यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड रहा सल्फर ऑक्सीजन के बीच, उसके लिए सल्फर क्या यूज किया sp2, और ऑक्सीजन का भी इसी देख ही लो। तो ऑक्सीजन का बार बार देखते हो 2s में 2 हुआ और 2p में कितना हुआ, 2p में 4 हुआ, तो 2p में ये 4 आ गया, मतलब 2p वाला 2 अनपेयर्ड है, तो बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, डबल बॉन्ड बनाया है। तो अब जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो sp2 2p ओवरलैप से बना, sp2 का किसके साथ ओवरलैप 2p के साथ, तो हर जगह सिग्मा बॉन्ड तो sp2 2p से ही बना। ये कौन सा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो ये तीनों जगह सल्फर ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए ये तीनों जगह sp2 यूज कर रहा और ऑक्सीजन अपना 2 में से एक 2p यूज कर रहा।
बाकी ऑक्सीजन के पास एक 2p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और सल्फर के पास कहां कहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में है, एक p में और d में। तो अब पाई बॉन्ड जो 3 बन रहा उसके बारे में तुमसे पूछा जाएगा कि SO3 में पाई बॉन्ड्स कैसे बन रहा। तो इस पाई बॉन्ड को देखो, इसके लिए सल्फर एक बार तो अपने 2p को यूज करेगा और ऑक्सीजन के पास तो 2p ही है, तो ये पाई बॉन्ड 2p 2p ओवरलैप से बना। तो यहां पाई लिख देते हैं, 2p पाई 2p पाई। अब यहां पे जो पाई बॉन्ड बना, इसके लिए सल्फर के पास देखो क्या है, तो सल्फर के पास अब 2p वाला तो यूज कर लिया, तो अब 3d है, और ऑक्सीजन के पास तो हमेशा 2p ही है। ऑक्सीजन का दो में से एक 2p सिग्मा बॉन्ड बनाने में sp2 के साथ एक्सियल ओवरलैपिंग किया, राइट। सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा सल्फर ऑक्सीजन के बीच वो हमेशा sp2 2p ओवरलैप से बन रहा। बाकी एक पाई बॉन्ड वाली बात हो रही है कि पाई बॉन्ड कैसे बन रहा। तो पाई बॉन्ड के लिए सल्फर अब d यूज किया और ऑक्सीजन 2p यूज किया, तो 2p पाई 2p पाई, और सल्फर के पास 3d था तो 2p पाई 3d पाई, और यहां वाला जो पाई बॉन्ड बना सल्फर फिर 3d पाई 3d, और यहां ऑक्सीजन क्या 2p। मतलब कहने का ये कि SO3 में 3 में से एक पाई बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन के 3 में से एक पाई बॉन्ड सल्फर ऑक्सीजन के pp लैटरल ओवरलैप से हुआ, 3p और 2p के लैटरल ओवरलैप से, और बाकी दो पाई बॉन्ड सल्फर का 3d और ऑक्सीजन के 2p के लैटरल ओवरलैप से बना। तो एक पाई बॉन्ड p पाई p पाई हुआ, pp लैटरल ओवरलैप से बना उसको p पाई p पाई कहोगे, और pd लैटरल ओवरलैप से बना उसको क्या बोलोगे p पाई d पाई, राइट। तो SO3 का हो गया। एक एग्जांपल और लेंगे, SO2। अब SO2 के बारे में देखो, पहले हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा निकाल लो मैनिपुलेट करके। सल्फर का क्या हो गया 6, ऑक्सीजन का 6 टाइम्स 2 12, 12 प्लस 6 क्या हो गया 18, 18 को 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, तो ऑक्टेट 2 आया, रिमाइंडर 2 बचा, तो 2 से डिवाइड कर दिया, 1 लोन पेयर आया, तो ऑक्टेट 2 प्लस लोन पेयर 1, राइट। तो स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp2, तो ये तो दिख गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। और क्या दिखा, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है। सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी होती 6, एक लोन पेयर है, तो मतलब 6 में से कितना बॉन्ड बना रहा है 4 बना रहा है, और 4 बनाने के लिए सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, अभी तो यहां लिखा हुआ है सल्फर का ग्राउंड स्टेट सल्फर का एक्साइटेड स्टेट, राइट। तो मैं अब इसको लिखूंगा नहीं, मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट को हटा रहा हूं, ये सब तो आप देख चुके हो। अब यहां फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, यही 4 बॉन्ड बना रहा, हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 ही है, तो एक s और 2p यही मिक्स हो गया, तो मिक्स होने से यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp2, और ये दोनों जो p बच गए ये कौन से p हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, बड़ा लिख देते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ये दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं, एक p है एक d है, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, राइट। अब 3 sp2 में से देखो एक के पास लोन पेयर आ गया, और तुमने पढ़ा है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो अब सल्फर के पास जो 3 sp2 था SO2 बनाने के लिए, तो उसमें एक में तो तुम लोन पेयर दिखा दो, हाँ चूंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था तो किसमें लोन पेयर है ये कोई समस्या नहीं है, इन तीनों में से किसी एक में रख सकते हो, और बाकी में एक एक इलेक्ट्रॉन था, ये 3 तुम्हारा sp2 हो गया बच्चों, sp2 sp2 sp2, राइट। ऑक्सीजन का 2p था, तो ऑक्सीजन के 2p के साथ सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हो,
ऑक्सीजन के 2p के साथ सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैप से, ऑक्सीजन के 2p के साथ 2 बार ये हुआ, ये दिख गया। अब देखो ये लोन पेयर ये शेप को डिसाइड नहीं करेगा, तो अब ये बचा तुम्हारे पास ये और ये, यही अटैच्ड एटम है। ज्योमेट्री को ये तीनों डिसाइड करेगा। देखो यहां पे ये बॉन्ड पेयर हुआ, यहां ये बॉन्ड पेयर हुआ, ये लोन पेयर हुआ, तो सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अरेंजमेंट को ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर कहते थे, जबकि सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर के अरेंजमेंट को क्या कहते थे, शेप। तो ये स्ट्रक्चर तो फिर से कैसा हो गया, स्ट्रक्चर की बात करोगे तो फिर तुमको कैसा दिखने लगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट ट्राइगोनल प्लेनर है, तो स्ट्रक्चर तो फिर ट्राइगोनल प्लेनर ही हुआ, या ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ही हुआ। लेकिन शेप के लिए इस लोन पेयर को हटा दो और अब देखो ये तो एंगल जैसा दिखने लगा। इसी को आप ऐसे दिखा दो, SO SO हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता था, एंगुलर शेप दिखने लगा। और यहीं पे एक क्या आया है बच्चों, लोन पेयर। ये लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, कौन सा ऑर्बिटल है, sp2। एक एक बात बहुत डिटेल में बताई जा रही है कि कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप अच्छे से आंसर कर सको। अब एक और बात यहां पे जान लो, यही जो शेप रहा देखो कैसा दिखने लगा, OSO, इसको देखो OSO, तो शेप कैसा दिखने लगा, एंगल के जैसा। तो इसी को आप कहते हो एंगुलर और बेंट और भी शेप राइट। अब आओ, ये जो 2 ऑर्बिटल्स बच गए थे अनहाइब्रिडाइज, दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। ऑक्सीजन के पास जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, बाकी एक p में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, और इसके पास p और d में एक एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा, वो लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड। अब देखो जो एक पाई बॉन्ड 2 में से बना, उसके लिए सल्फर क्या यूज किया, सल्फर यूज किया p, और ऑक्सीजन तो हमेशा p ही यूज करेगा। तो एक पाई बॉन्ड तुम्हारा बना p पाई p पाई p पाई p पाई, और दूसरा पाई बॉन्ड जो बना उसके लिए सल्फर क्या यूज किया, d, और ऑक्सीजन क्या यूज किया, p। ऑक्सीजन तो हमेशा p ही यूज करेगा, तो दूसरा पाई बॉन्ड बना d पाई p पाई, d पाई p पाई। हेलो, तो दूसरा पाई बॉन्ड यहां आ गया d पाई p पाई, राइट। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि SO2 का शेप कैसा है, तो ये लोन पेयर हट गया, शेप दिखने लगा, यही शेप है आपका, ये दिस। तो एंगुलर या बेंट या भी शेप। लोन पेयर शेप को डिसाइड नहीं करता है, लेकिन ज्योमेट्री को लोन पेयर भी डिसाइड करता था। तो ज्योमेट्री यहां से दिख गया कि ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, तो इसीलिए तो कहते थे कि लोन पेयर को आने से शेप बदल जाएगा, राइट। हाँ, 2 पाई बॉन्ड में से कैसे कैसे बना, ये भी क्वेश्चन हो सकता। तो एक पाई बॉन्ड p पाई लेटरल ओवरलैप से, p लेटरल ओवरलैप से, दूसरा पाई बॉन्ड dp लेटरल ओवरलैप से, जिसमें सल्फर का d ऑक्सीजन के p के साथ लेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि SO2 में सल्फर कब हाइब्रिडाइज हुआ, तो कब हाइब्रिडाइज हुआ भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, राइट। ओके।